गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे ईमानदार मुर्गा। उसकी कहानी पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोगों को पार्ट 1 का जो कहानी पढ़े थे उसी का प्रश्न उत्तर करना है पार्ट 2 में। तो चलिए, प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं शब्दार्थ बता देती हूँ, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो देखिए, निरंतर मीन्स होता है लगातार, यानी कि कोई काम लगातार करना। पर्सन मीन्स होता है खुश। सालाना मीन्स होता है हर साल होने वाला। अनजान मीन्स होता है कुछ पता ना होना, यानी कि कोई चीज़ ना जानना, किसी चीज़ के बारे में ना जानना, तो वो अनजान है। उपहार मीन्स होता है तोहफा। ईर्ष्या मीन्स होता है घृणा। अंतः मीन्स होता है अंत में। निर्भर मीन्स होता है आश्रित। आप लोग इस शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न उत्तर पे। देखिए, नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। नंबर क में देखिए, मुर्गे को हर साल ग्राम समिति की तरफ से इनाम क्यों मिलता था? यानी कि मुर्गे को हर साल ग्राम समिति की तरफ से इनाम क्यों मिलता था? तो इसका उत्तर होगा, मुर्गे को हर साल ग्राम समिति की तरफ से इनाम इसलिए मिलता था क्योंकि वह अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करता था। तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा कि मुर्गे को हर साल ग्राम समिति की तरफ से इनाम इसलिए मिलता था क्योंकि वह अपना कार्य ईमानदारी से करता था। नंबर ख में देखिए, मुर्गे के मित्र ने उसे घड़ी के बारे में क्या समझाया? तो इसका उत्तर होगा, मुर्गे के मित्र ने समझाया कि वह अपनी आवाज़ में अलार्म भर दे तो उसकी जगह घड़ी बांध देगी और वह देर तक सोया रहेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा कि मुर्गे के मित्र ने उसे घड़ी के बारे में क्या समझाया? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, मुर्गे के मित्र ने उसे घड़ी के बारे में समझाया कि वह अपनी आवाज़ में अलार्म भर दे तो उसकी जगह अलार्म बांध देगी और वह मुर्गा देर तक सोया रहेगा। नंबर ग में देखिए, पहली बार बांग ना सुनाई देने पर गांव वालों ने क्या सोचा? तो इसका हम लोग लिखेंगे, पहली बार बांग ना सुनाई देने पर गांव वालों ने सोचा कि शायद मुर्गे की तबीयत खराब होगी। तो इसका उत्तर ग नंबर का क्या लिखेगा? पहली बार बांग ना सुनाई देने पर गांव वालों ने सोचा कि शायद मुर्गे की तबीयत आज खराब होगी। घ में देखिए, मुर्गे के मित्र ने उसे खराब घड़ी क्यों भेंट की? तो मुर्गे के मित्र ने उसे खराब घड़ी इसलिए भेंट की क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करता था। उसके अच्छे कामों पे मिलता था जो इनाम, उससे उसे ईर्ष्या होती थी। तो इसका नंबर घ का उत्तर क्या लिखिएगा? मुर्गे के मित्र ने उसे खराब घड़ी इसलिए दी क्योंकि वह उससे ईर्ष्या करता था, उसे अच्छे कामों पर इनाम मिलता था, इसलिए उसे ईर्ष्या होती थी। अब देखिए, नंबर अंगा में, हमें अपने कार्य के लिए दूसरों पर क्यों निर्भर नहीं रहना चाहिए? तो हमें अपने कार्य के लिए दूसरों पे निर्भर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब नंबर 2 में चलिए। नंबर 2 में दिया है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यानी कि जो सही है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है और जो सही है उस पे सही का चिन्ह लगाना है। जैसे में नंबर क में देखिए, मुर्गा प्रतिदिन डैश बांग देता था। तो मुर्गा प्रतिदिन क्या बांग देता था? मुर्गा प्रतिदिन नंबर 1 शाम को, नंबर 2 रात में, नंबर 3 सवेरे। तो वो कब बांग देता था? सवेरे। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। पेज में इसको आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी में नोट करते चलिएगा और फेयर करते चलिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलिए, पेज नंबर 27 पे। 27 में 2 नंबर का ख देखिए, मुर्गे का मित्र उसके लिए डैश उपहार में लाया था। तो मुर्गे का मित्र उसके लिए क्या उपहार में लाया था? तो नंबर 1 में देखिए कपड़े, नंबर 2 में चॉकलेट, नंबर 3 में घड़ी। तो मुर्गे का मित्र उसके लिए क्या उपहार में लाया था? तो घड़ी। यहाँ पे कौन सा सही होगा? घड़ी।
अब देखिए ये आप लोगों का भाषा बोध यानी कि व्याकरण है, ग्रामर है। तो नंबर 1 में देखिए दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को शब्द दिया है, इसका पहले हम लोगों को अर्थ लिखना है। जैसे में शब्दार्थ आप लोग पढ़ते हैं वैसे ही इसका अर्थ लिख के और उससे अर्थ मतलब उससे वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो देखिए निरंतर मीन्स होता है लगातार। तो यानी कि जैसे में वह लगातार सुबह में पढ़ता है। ये देखिए निरंतर का अर्थ हो गया लगातार। यहाँ पे हम लोग लगातार लिखेंगे और अब लगातार से हम लोग वाक्य बनाएंगे। तो क्या वाक्य बनाएंगे कि वह सुबह में लगातार पढ़ता रहता है, वो लगातार आता है, वो लगातार बाजार जा रहा है, वो 2 दिनों से लगातार बाजार जा रहा है। तो इस तरह ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये आप लोग खुद से बनाइएगा। मैं बता दी हूँ और आप लोग खुद से बनाइएगा। नंबर ख में देखिए इस्तेमाल का अर्थ होगा प्रयोग करना। यानी कि मैं नहाने के लिए साबुन प्रयोग करता हूँ। अनजान मीन्स होता है मतलब जो हम लोग नहीं जानते, जिससे हम लोग अनजान हैं। ऐसे ही आप लोग इसे होमवर्क में बनाइएगा। अब नंबर 2 में आइए, समूह से अलग शब्द पर गोल बनाइए। यानी कि घेरा करना है, जो समूह से अलग है उस पर घेरा करना है। तो देखिए नंबर क में नगर, शहर, गांव, तालाब। तो इसमें अलग कौन है इस समूह से? नगर भी मतलब नगर कहिए, शहर कहिए या गांव, ये तो मतलब सेम आ रहा है। ये क्या है? तालाब, ये तालाब है तो ये अलग हो गया। अब देखिए नंबर ख में मुर्गा, कबूतर, बिल्ली, कोयल। तो देखिए मुर्गा, कबूतर और कोयल एक हो गया, ये पक्षी में आता है, और बिल्ली क्या हो गया? जानवर में आता है। नंबर ग में देखिए खेत, बीज, हल, बगीचा। तो देखिए खेत में बीज और हल से खेत जोता जाता है, उसके बाद बीज लगाया जाता है। तो बगीचा क्या हो गया? अलग हो गया। नंबर घ में देखिए घड़ी, समय, सुबह, साइकिल। तो देखिए सुबह, समय और घड़ी ये तीनों सेम हो गया और साइकिल क्या हो गया? अलग हो गया। उसके बाद अंगा में देखिए दोस्त, मित्र, साथी, पिता। तो दोस्त को मित्र भी कहा जाता है या साथी भी कहा जाता है। तो पिता क्या हो गया? अलग हो गया। अब नंबर 3 में देखिए सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। यानी कि इसमें गलत सही दोनों लिखा है, जो सही है उस पर हम लोगों को निशान लगाना है। तो नंबर क में देखिए मुर्गा, यहाँ पे भी मुर्गा लिखा है, यहाँ पे भी मुर्गा। तो इसमें कौन सा मुर्गा सही है? तो ये वाला मुर्गा हम लोगों का सही है। नंबर ख में देखिए गांव। तो हम लोग कौन सा गांव लिखते हैं? ये, इसका मतलब गांव होता है, सबका अर्थ अलग अलग होता है। ग में देखिए निश्चय, ये निश्चय सही है। घ में देखिए आत्मनिर्भर लिखा है, यहाँ पे लिखा है आत्मनिर्भर, यहाँ पे आत्मनिर्भर। तो ये हम लोगों का आत्मनिर्भर सही है। इसको आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करते चलिएगा कॉपी में, और इसे याद भी करते चलिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 में इसे भी आप लोग होमवर्क से बनाइएगा। नीचे दिए गए चित्र में अपने मनपसंद रंग भरिए। यानी कि ये जो चित्र दिया है इसमें आप लोग अपने मनपसंद रंग से भर सकते हैं। तो इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा, सुंदर से रंग भरिएगा। नंबर 2 में देखिए हमें हमेशा अच्छे मित्र ही बनाने चाहिए। अच्छे मित्र की कुछ विशेषताएं लिखिए। यानी कि हमें हमेशा अच्छे मित्र बनाना चाहिए और उसकी विशेषता को लिखना है। तो आप लोग अपने मित्र की विशेषता को यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे जो लाइन दिया है इसमें विशेषता लिखिएगा। ये भी आप लोगों के का होमवर्क रहेगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलिए, पेज नंबर 29 पे। देखिए सोचिए और बताइए। ये आप लोगों को मौखिक बताना है। आप लोग कहानी सुने हैं और उसके अनुसार बताना है। तो देखिए नंबर क में सभी गांव वाले मुर्गे से क्यों खुश थे? तो सभी गांव वाले मुर्गे से क्यों खुश थे? तो इसका उत्तर होगा सभी गांव वाले मुर्गे से इसलिए खुश थे क्योंकि वो सुबह में ईमानदारी पूर्वक सबको सुबह में जगा देता था और सबका काम समय पे हो जाता था। नंबर ख में देखिए मुर्गे का मित्र मुर्गे के लिए कैसी घड़ी लाया और क्यों?
मुर्गे का मित्र मुर्गे के लिए खराब घड़ी लाया था, क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करता था। वो उसके मिले हुए अच्छे कामों के लिए मिला इनाम से उसे ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो खराब घड़ी लाया था। नंबर ग में देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कब तक मदद करेगा। अगर आप खुद से अपना काम करेंगे तो आप सीख भी लेंगे और आप हमेशा कर सकते हैं, बट वो अगर दूसरे से करवाते हैं तो वो पता नहीं आज कर देगा, अगर आज आपका मित्र है तो आज तो कर देगा, पर कल कहीं उससे आपकी दुश्मनी हो जाती है तो वो नहीं करेगा। इसलिए अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये क्या आप अपना गृह कार्य स्वयं करते हैं, यह आपके लिए किस प्रकार से अच्छा होता है। इसको आप लोग होमवर्क में या अपने में बातचीत करिएगा अपने मित्रों से। उसके बाद किसी अन्य के भरोसे कोई काम क्यों नहीं करना चाहिए बताइए। ये आप लोग अपने में बातचीत करना है। अगर क्लास में आप लोग रहते तो हम लोगों से बातचीत होती, आप लोग तो क्लास आना नहीं है, तो इसीलिए आप लोग अपने फैमिली में या भैया दीदी से इसके बारे में आप लोग बातचीत करिएगा। उसके बाद एक थॉट है, हारना सबसे बड़ी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। यानी कि हारना सबसे बड़ी मतलब ये बुरी आदत नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करते हैं ये सबसे बुरी आदत है, क्योंकि कोशिश करेंगे तब ना हमें पता चलेगा कि हम हारेंगे या जीतेंगे। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हम हारने वाले थे कि जीतने वाले थे। इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए। उसके बाद ये जीवन कौशल है, लाइफ स्किल्स हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा अब मैं घर जा रहा हूँ, ये बोल रहा है बच्चा, क्यों क्या हुआ, ये इससे पूछ रहा है कि क्यों क्या हुआ। जब वो बच्चा बोल रहा है कि अच्छा अब मैं घर जा रहा हूँ, तो ये पूछ रहा है कि क्यों क्या हुआ। तो मेरा कमरा बहुत गंदा हो गया है, आज मैं अपना कमरा साफ करूँगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये मतलब बोल रहा है मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा कमरा बहुत गंदा हो गया है और मुझे साफ़ करना है। तो ये बोल रहा है कि अच्छी बात है, चलो मैं भी मदद करूँगा, यानी कि ये अपना काम स्वयं से कर रहा है। तो आज ये आपका चैप्टर फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।